नमस्कार, TV27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। खास तौर पर बात होगी आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है। कांग्रेस एक बार फिर से न्याय यात्रा करने जा रही है और ये यात्रा बचेली से दंतेवाड़ा तक निकाली जाएगी। जी हां, और कहा यह भी जा रहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। ये यात्रा दरअसल जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन के संरक्षण को लेकर के की जा रही है। ये यात्रा 30 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और इसकी जानकारी बाकायदा खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी है। इस यात्रा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने तंज भी कसते हुए कहा कि विपक्ष का जो काम है वह उन्हें करने दिया जाए। उन्हें शुभकामनाएं हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लड़ने जा रहे हैं जो बैलाडीला की खदानों को बचाना है और बीजापुर की कोरंडम की खदानों को बचाना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाला समय बस्तर के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए 26, 27, 28 मई को 3 दिन का न्याय यात्रा निकालने जा रही है। ये न्याय यात्रा बचेली से लेकर दंतेवाड़ा तक रहेगा। 30 किलोमीटर से अधिक 3 दिन और लास्ट दिन कलेक्ट्रेट घेराव के साथ हम ज्ञापन सौंपेंगे और खनिज संसाधनों को बेचने से रोकने के लिए हमारा न्याय यात्रा रहेगा। ये न्याय यात्रा का नाम जल, जंगल, जमीन खनिज संसाधनों को बचाने के लिए ये न्याय यात्रा निकाल रही है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसलिए कि पूरे प्रदेश स्तर का रहेगा। प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे जिनके पास भी समय हो, और बस्तर संभाग के सभी हमारे विधायक, पूर्व विधायक साथी उपस्थित रहेंगे और बस्तर के हक के लिए, बस्तर की जनता की लड़ाई के लिए और हमारी जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बचाने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी बस्तर की हक के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल 3 दिनों की ये यात्रा होगी और बचेली से ये यात्रा शुरू होगी और दंतेवाड़ा पर खत्म होगी। 26, 27, 28 ये 3 तारीख निर्धारित की गई है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी भी इस न्याय यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये यात्रा के जो मायने हैं वो ये निकाले जा रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो यही वो बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा से ही सियासत गरमाई रहती है और इसी को लेकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की भी इस यात्रा में मौजूदगी को लेकर के जानकारी मिल रही है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में पिछले साल एक न्याय यात्रा 6 दिनों के लिए निकाली गई थी और उस दौरान बाकायदा खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधा था, ये कहते हुए कि इनको न्याय यात्रा नहीं बल्कि क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए, लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन अब मुद्दा ये है कि इस बार कांग्रेस ने जो ये न्याय यात्रा का फैसला लिया है, जिसमें जल, जंगल, जमीन के आधार पर और साथ ही साथ जिस तरह से खनिज संसाधनों के बचाव के लिए ये मोर्चा या यूं कह लीजिए ये हल्ला बोल कांग्रेस का जो है, इससे कांग्रेस को क्या फायदा आने वाले दिनों में मिल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल इलाका और खास तौर पर बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो यहां पर पिछड़ा वर्ग भी है। तो ऐसे में क्या जातीय समीकरण को साधना भी एक बहुत बड़ा मकसद है कांग्रेस का इस यात्रा के माध्यम से, या फिर क्या इनकी आगे की रणनीति हो सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा जो हुई थी वो पूरे 6 दिनों तक चली थी, 125 किलोमीटर की वो यात्रा थी और इस बार 3 दिनों की यात्रा के दौरान जो क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी, बताया जा रहा है बचेली से दंतेवाड़ा तक की ये यात्रा होगी और ये 28 तारीख को ये यात्रा समाप्त होगी और 28 तारीख को ही बताया ये भी जा रहा है कि दंतेवाड़ा कलेक्टर के पास कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो कांग्रेस की रणनीति बेहद ही खास नजर आ रही है। पिछली यात्रा में भी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर के सियासत काफी गरमाई हुई थी। बाकायदा खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को कहा था कि आपको न्याय यात्रा नहीं बल्कि क्षमा यात्रा
यात्रा निकालनी चाहिए। और उस समय आपको बताएं, क्योंकि गिरौदपुरी से वो यात्रा शुरू हुई थी और 125 किलोमीटर की दूरी उस यात्रा ने तय की थी। लेकिन उस दौरान बताते चलें आपको, क्योंकि उस दौरान सचिन पायलट भी, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, तमाम नेता उस समय उस यात्रा का हिस्सा बने थे। लेकिन आज इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश की राजनीति किस तरह से सुर्खियां बटोर रही है, इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। और आपको बताते चलें, सरकार को महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और विपक्ष की आवाज को दबाने के मुद्दे पर पिछली बार न्याय यात्रा को निकाला गया था, कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा और हथियार बनाया गया था। लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से आपको बताते चले, इस न्याय यात्रा का जो मुख्य एजेंडा बताया जा रहा है, जिसमें जल जंगल जमीन के आधार पर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए, इस न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, अब इस यात्रा को लेकर जानकारी मिल रही है कि यह यात्रा जो है वो 3 दिनों की होने जा रही है और इसमें 26, 27 और 28 तारीख को ये यात्रा जो है वो बचेली से होकर दंतेवाड़ा तक निकलेगी। और इस यात्रा के दौरान कई मुख्य मार्गों से होती ये यात्रा जाएगी। राहुल गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। ज्ञात होगा, राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो पदयात्रा निकाली थी, करोड़ों का हुजूम उनके साथ उस समय एकत्रित हुआ था और जन जन तक उनके मुद्दों के साथ राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आए थे। आलोक सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवक्ता पुंज पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, प्रकाश पुंज पांडे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही हमारी इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करते हुए एक ही सवाल पूछूंगी। कांग्रेस की तरफ से ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है 3 दिवसीय, इस यात्रा के माध्यम से आपका एक स्लोगन है जिसमें आप बता रहे हैं कि जल जंगल जमीन, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर देखा जाए तो शायद सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती है और जल जंगल जमीन के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कुछ नेता राज कर जाते हैं और कुछ नेता विफल होते हैं। ऐसे में न्याय यात्रा का जो ये थीम आपकी तरफ से चूज किया गया है, इसके पीछे का मकसद भी समझाएं और ये यात्रा, कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रही है? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जो जनादेश दिया है वो विपक्ष की भूमिका में रहने का निश्चित रूप से हम जनादेश का सम्मान करते हैं और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होते हुए हम जनता की जो आवाज है, मूलभूत समस्याएं हैं जो धरातल स्तर पर जनता फेस कर रही है, उन समस्याओं को हम उठाने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय भी लिया था कि जहां जहां प्रदेश में गड़बड़ियां होंगी, समस्याएं ज्यादा होंगी, वहां उस जगह में न्याय मांगने के लिए, उस अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। उसी का आगे जो उपक्रम है वो बस्तर में जल जंगल जमीन और आदिवासी भाई बहनों के हक और अधिकारों की जो लड़ाई वो कई वर्षों से करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने उसे समझा है और जब कांग्रेस की जब सरकार थी तब उनके जल जंगल जमीन के अधिकार को देने का कार्य किया 5 साल के लिए जब उन्हें समय मिला। परंतु आज फिर से वही उपक्रम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उन पर अत्याचार करने की कोशिश कर रही है, उन पे फर्जी एफआईआर कराए जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर की समस्याएं जो पिछले दिनों में सामने आई हैं। प्रकार से जब जब उनके ऊपर अन्याय होता है, नंदराज पर्वत की बात कर लीजिए तो उनको फर्जी एनओसी लेकर के उद्योगपतियों के हवाले करने की साजिश और षड्यंत्र जो देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रमुख भूमिका में रहती है। तो इस प्रकार से बस्तर की खनिज संपदा को बेचने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से कर रही है और इसे बचाने के लिए, संपदा को बचाने के लिए, अधिकारों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहती है और आज भी वही हो रहा है। आज के परिदृश्य में भी कांग्रेस पार्टी तत्पर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कर्मठ है।
चलिए ठीक है। इसी का जवाब हम लेना चाहेंगे। आलोक सोनी जी, आपको भी चर्चा में शामिल कर रही हूं। अभी आपने सुना डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी इस बात को मुखरता से बता रही हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो आबादी है, खास तौर पर बस्तर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जल जंगल जमीन को लेकर के खास तौर पर कई, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका भी यहाँ पर काउंट होता है, लेकिन यहाँ के जो धरातल पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है, और शायद उसी को ध्यान में लाने के लिए भी ये न्याय यात्रा है। और जैसे कि इनका मुद्दा है जल जंगल जमीन के साथ साथ यहाँ पर जो खनिज संसाधन है उनको बचाने का प्रयास इस न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस करना चाह रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके सभी दर्शकों को और साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आज स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बस्तर की जो जमीन है, आदिवासी बहुल जो जमीन है, वो नक्सल मुक्त होना चाहिए, ताकि जो वहां पे गरीब अंचल पे जो रहने वाली जनता है, आदिवासी जनता है, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके और उन तमाम योजनाओं को जो शासन चलाती है, सरकार चलाती है, उन सभी का लाभ वहां पर मिल सके, जो अभी संभव नहीं हो पा रहा था। उसका मुख्य कारण था वहां पर आज जो नक्सलवाद है वो बहुत बुरी तरह से उसे जकड़ा हुआ था और वहां पर किसी प्रकार की योजनाओं को या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को रोक के रखता था। और देखिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और आज हम जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि नक्सलवाद से मुक्त किया जा सके, और लगातार उसमें हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। क्योंकि वो जो सफलता मिल रही है और जिसके पीछे आज ये हम दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द बस्तर जो है नक्सल मुक्त होगा, ये बात जो है वो कांग्रेस को आज पच नहीं रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि इसका पूरा श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चले जाएगा। इसलिए आज बिना किसी मुद्दे के अगर आप कोई न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या किसी बात का विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे एक कोई ऐसा मुद्दा या एक लॉजिक होना चाहिए, मैं समझता हूँ। कांग्रेस एक समय पे अभी कुछ दिन पहले ही संविधान बचाओ यात्रा करती है, कांग्रेस आज अचानक से कहती है हम न्याय यात्रा निकालेंगे। ऐसी कोई स्थिति वर्तमान में प्रदेश में कोई है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। जवाब लेते हैं डॉक्टर शिल्पा जी। समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो खबरों में बने रहने के लिए। जी चलिए डॉक्टर शिल्पा जी, अभी आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि खबरों में बने रहने के लिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और इसी तरह के बेबुनियादी मुद्दों के साथ वो इस तरह की न्याय यात्रा या संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाती है उनकी तरफ से। खास तौर पर अगर बड़ा मुद्दा इस समय छत्तीसगढ़ में कुछ है तो वो नक्सलवाद है, और नक्सलवाद के खात्मे के लिए बाकायदा खुद गृह मंत्री भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि 2026 तक भारत को ही नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और अभी हाल ही हमने देखा कि कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर भी किया है, और कई ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, और कई नक्सलियों को बाकायदा सुरक्षा बलों ने ढेर भी किया है। आप नहीं मानते बीजेपी सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी? से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बस्तर नक्सल मुक्त होना भी चाहिए। और इस कार्य में जो अच्छे कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उसमें कांग्रेस पूरा सहयोग देती है, पूरा सपोर्ट कांग्रेस का है। परंतु उसके अलावा जो बस्तर के आदिवासियों के हित का, अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उस पर बात होती है, उस पर कांग्रेस जो आवाज उठाती है, आवाज बुलंद करती है, उन समस्याओं पर आवाज बुलंद करती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि इस प्रकार से तानाशाही रवैये से एक सरपंच के ऊपर फर्जी एफआईआर करके उनके परेशान करने की कोशिश, तानाशाही और अत्याचार बस्तर के सरपंच के ऊपर जब हो रहा है तो आम जनता का क्या होगा? आप ये बताइए। खनिज संपदा और निजीकरण के मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं, उससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बस्तर के युवा कहाँ जाएंगे? तो ये आगे आने वाली समस्या जो है उससे अवगत कराने का लेकिन बस्तर में ग्रामीण अंचल क्षेत्र में आप निजीकरण को लेकर यानी प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात कर रही हैं, ये किस आधार पर ये बात हो रही है? थोड़ा समझाएं ताकि हम इसका जवाब ले पाए बीजेपी प्रवक्ता से। रूप से जिस प्रकार से बस्तर की खदानों को ये निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र बना रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, फर्जी एनओसी लेकर, ग्राम सभा में फर्जी एनओसी लेकर के ये दीपम में सेल लगाकर आज भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये षड्यंत्र नजर आता है। यदि निजीकरण होगा तो स्थानीय युवा बेरोजगार हो जाएंगे, या उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि स्थानीय युवाओं को लेना है, उनको रोजगार देना है। इसी बात की जो चिंता है वो युवाओं ने व्यक्त की है बस्तर में धरातल स्तर पर, और इसी की आवाज कांग्रेस पार्टी का
ना विपक्ष होने के नाते चलिए धर्म जवाब है भी कि लेंगे। वो- आलोक सोनी जी, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आप वाकई जिस तरह की दावा कर रही हैं डॉक्टर शिल्पा जी, वो कह रही हैं कि अगर आप बिना एनओसीज के, जो फर्जी एनओसीज के साथ अगर आप किसी भी खदानों को अगर आप उनका निजीकरण होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, तो ये आरोप लगा रही है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके पास तो कोई काम काज भी नहीं रहेगा और ऐसे में बेरोजगारी भी चरम पर रहेगी। और यही बड़ी वजह हो सकती है कि छत्तीसगढ़ की जो आबादी है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की भी या शहरी क्षेत्र की भी, तो हम देख पाते हैं कि वो पलायन की तरफ रुख करती है। तो ये अपने आप में गंभीर समस्या है। आलोक जी, पूरी तरह से निराधार आरोप मैं कहूंगा। आज एक भी ऐसे मामले वहां पर में नहीं है। उल्टे वहां पर में जब एक समय था भारतीय जनता पार्टी के समय पे एमओयू हुआ था, टाटा कंपनी एसआर ग्रुप बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाले थे वहां पर में, और बहुत बड़ी संख्या में वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता। और ये जो बात कर रही है, बार बार मैं इस बात को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज बस्तर में यदि विकास हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, तो सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 5 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस ने वहां पर भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। और आज भी जो आज बस्तर अंचल से आज उसका ही परिणाम है, उसकी परिणति है कि आज बस्तर अंचल से जो हमारी बहनें हैं वो आज यूपीएससी में बहुत अच्छा रिजल्ट ला रही है, बड़े बड़े पदों पे जा रही है, खेल के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हमने ही वहां पर में जो युवाओं को मौका दिया, विशेष हॉस्टल खोले, छात्रावास खोले, उनके लिए अलग रहने और खाने और शिक्षा की व्यवस्था करी। तो ये सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है या कांग्रेस के कोई भी नेता मुझे बता दे कि कोई भी एक नवाचार का काम उन्होंने बस्तर क्षेत्र में किया हो या गिना दे मुझे, तो जो भी काम आज हुए हैं बस्तर में या ये सवाल आपसे भी बनेगा आलोक जी। ये सवाल डॉक्टर शिल्पा जी भी देती नजर आएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस ने भी अच्छा खासा राज किया है। लेकिन इसका जवाब मैं दोनों से लूं कि आपके कार्यकाल में कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हैं, विकास के क्षेत्र में कितना काम हुआ है, रोजगार सृजन के लिए कितने माध्यम खोले गए हैं, इन पर आपसे दोनों जवाब लिए जाएंगे। लेकिन प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, आपसे यही पहला सवाल होगा कि कांग्रेस की ये न्याय यात्रा जल, जंगल, जमीन और खास तौर पर खनिज, जिस तरह से कहना खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए ये बड़ी न्याय यात्रा 3 दिनों के लिए निकाली जा रही है। कहा यह जा रहा है कि शायद राहुल गांधी भी इसका नेतृत्व करते हुए नजर आए, शायद वो भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। पहली आपकी प्रतिक्रिया, इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक आम नागरिक के हैसियत से अगर मैं इस यात्रा को देखूंगा तो मुझे इसमें राजनीति से ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा। इसके पीछे कारण है, इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 बार विपक्ष को घेरा गया और एक दिन के लिए घेरा गया। क्या एक दिन घेरने से मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? अगर जो भी मुद्दा था कानून व्यवस्था को लेके और उसको निरंतर अगर ये डिपेंड करते, निरंतर उस पर आक्रोशित होते, तो जनता के बीच में वो संदेश जाता। न्याय यात्रा को लेके भी 3 दिन के न्याय यात्रा से जनता को कैसे कनेक्ट करेंगे आप? क्या वो मुद्दे हैं, क्या जनता आपके साथ आएगी? किन मुद्दों पे आएगी? रही बात जो अभी चर्चा 15 मिनट बस्तर पे हुई, बस्तर का जो सीन है वो तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार के साथ मिलकर बहुत हद तक चेंज कर दिया है। बस्तर का सबसे बड़ा जो दंश था वो नक्सलवाद था, और नक्सलवाद पे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अभी तक की ऐतिहासिक सफलता छत्तीसगढ़ में सरकार को मिली है। और मुख्यमंत्री ने भी आज स्पष्ट कह दिया है कि हैदराबाद में बैठ के जो उधर से शांति प्रस्ताव आने की बात हो रही थी वो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब सरकार का जो एजेंडा है, क्योंकि एक डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक दी गई है कि नक्सल मुक्त भारत, उस डेडलाइन पे, उस दिशा में तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम करती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से हमारी डीआरजी के जवानों ने जो उत्साह दिखा, पहली बार जो नक्सलियों का एनकाउंटर करने के बाद जो उत्साह दिखा, उसमें ग्रामीण उनके साथ दिखे, तो ये तो बस्तर का रूप तो अपने आप बदल रहा है। आपने बहुत बड़ी बात कही है, बिल्कुल जी। प्रकाश पुंज पांडे जी, आपने बहुत गंभीर बात रखी है, क्योंकि अगर बस्तर संभाग की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर गंभीर मुद्दा कुछ था तो डॉक्टर शिल्पा जी, वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नक्सलवाद का था। हम देखते थे, चाहे वो यहाँ के विधानसभा चुनावों की बात हो, लोकसभा चुनावों की बात हो, तो यहाँ पर अक्सर बैलेट पर बुलेट हावी
करता था। कई बार हमने देखा है बूथ कैप्चरिंग को लेकर के यहाँ पर कई मामले आते थे, या फिर नक्सलवाद के पूरे यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट करने का प्रयास उनके द्वारा होता था। कई बार सैनिकों को सेंधमारी करके यहाँ पे पेट्रोलिंग पर अगर सैनिक जाते थे तो उनको किस तरह से वो घास के नीचे, जंगलों में तारे नीचे बिछा करके आईईडी ब्लास्ट वहाँ किए जाते थे। हमारे कई सैनिक जवान जो थे वो शहीद भी हुए हैं इस दौरान। और ऐसे में जब नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए, खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्र और राज्य स्तर पर काम चल रहा है, बस्तर संभाग की ही हम बात कर रहे हैं, तो और जहां पे ग्रामीणों का भी साथ यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि वाकई काम तो हो रहा है और वो भी बेहतरी के लिए हो रहा है, इसलिए प्रशंसा होनी चाहिए? पर जो कार्य हो रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और हमारी सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो तारीफे काबिल है। उनके तारीफों के कितने भी मतलब शब्द नहीं है उनके शौर्य और पराक्रम को बयां करने के लिए। और निश्चित रूप से उनमें अभी जो खुशी की लहर दिख रही है वो आप सोशल मीडिया में देख ही सकते हैं और जन जन देख रहा है। बस्तर के और पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग उसे देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु बात यहाँ होती है जब वो जनता के को गुमराह करने की, इसके पीछे जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे भाई शिक्षा की बात कर रहे थे, तो इन्होंने ही जब स्कूल बस्तर में 300 स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था, फिर कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने एक तो आत्मानंद स्कूल खोला अंग्रेजी माध्यम, दूसरा जो 300 स्कूल इन्होंने बंद किए थे उसे रीओपन करने का कार्य किया। अब युक्तियुक्तकरण जो प्रक्रिया हो रही है उसमें फिर से आशंका है कि प्रदेश में 4000 लगभग स्कूल जो है बंद होने की आशंका है। तो ये बार बार शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो कमी और कटौती करते जाते हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। अशोक सोनी जी, जवाब दीजिए। आपके कार्यकाल में स्कूलों पर आप प्रहार कर रहे हैं, यानी स्कूलों को बंद करा रहे हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान 350 स्कूलों को बंद कराया, ये आरोप लगा रही है डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी। अब कह रहे हैं कि अभी और भी कई हजारों स्कूल हैं जिनको आप बंद करवा रहे हैं। शिक्षा सबसे एक बड़ा हथियार है अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है, और ऐसे में ऐसे क्षेत्र में जहां पर शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, अगर स्कूलों को बंद किया जाएगा या इसके तरफ कुछ भी आगे कदम हो रहा है तो फिर अपने आप में बहुत ही निंदनीय है ये। देखिए, ये भी पूरी तरह से मैं समझता हूँ निराधार आरोप है, और मैं पूरी सिरे से इसे इंकार करता हूँ। जहां तक कांग्रेस की परिपाटी रही है, वो देश की हो या प्रदेश की, कोई भी बड़ी समस्या है उसमें हाथ डालने से ही बचते हैं। आज चाहे हम कश्मीर के मुद्दे पे कहें, धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में। सर वहां पे मजा आइए, मुद्दे पर आएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सभी बात पे आऊंगा। समय बहुत कम है, मैं चाहेंगे जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, नक्सल मुक्त करने की बात जो आ रही है वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। चलिए, तो जो बड़ी से बड़ी समस्या है वो हम हल करना चाहते हैं, और कांग्रेस चाहती है वो समस्या बनी रहे ताकि। चलिए, एक हल्का सा रिएक्शन में चाहूंगी प्रकाश पुंज पांडे जी से ले लूं। प्रकाश पुंज पांडे जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा न्याय यात्रा का आयोजन किया गया, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। काफी हुजूम उनके साथ एकत्रित हुआ, जन जन के मुद्दों को उनके द्वारा उठाया गया। उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में भी पहुंचा, जहां पर 99 पर कांग्रेस अपने सांसदों को लेकर पहुंची है। राहुल गांधी को इसका श्रेय जाता है। लेकिन जल्दी से रिएक्शन, ये छोटी छोटी यात्राएं निकाली जा रही है 6-6 दिन की, 3 दिन की, आपको लगता है बड़ा प्रभाव पड़ता है क्षेत्र में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र की जो, देखिए बस्तर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र की जनता अपने विधायक, अपने प्रतिनिधियों को देखती है, अपनी सरकार को देखती है। सरकार जो योजनाएं ला रही है वो कितनी % धरातल पे काम कर रही है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बस्तर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था नक्सलवाद, जिसमें बहुत सफलता मिली है। इसको जब इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरी तरह, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो बुनियादी चीजें हैं उन पर काम बड़ी ही गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया प्रकाश पुंज पांडे जी तमाम जानकारी देने के लिए। आलोक सोनी जी, आपका भी शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।